हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पास्ट सिंपल टेंस। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल? तो वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उस पर एस और एस लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, यानी वर्क डन इन द पास्ट और स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, यानी कोई कार्य पास्ट में ही हो चुका है या वो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और उसको समाप्त भी पास्ट में ही हुआ, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जो है पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है। दैट मीन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ पर कोई इशू नहीं होता कि सिंगुलर्स के साथ एस और एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर और प्लूरल्स के साथ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, कुछ देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल वर्ब की सेकंड फॉर्म के। जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, राइट है तो रोट हो जाएगा, सिंग है तो सैंग हो जाएगा, गिव है तो गिव हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि हमें बहुत सारी वर्ब्स ये इनको जो है याद भी करना पड़ेगा, तभी हमारी वोकेबुलरी जो है जब अच्छी होगी तभी हम अच्छा इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि मैंने खेला, ये मैंने खेल लिया, दोनों कार्य पास्ट में समाप्त हो चुके हैं। तो आई सब्जेक्ट और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, यानी मैंने खेला। ऐसे ही मैंने आम खाया, ये मैंने आम खा लिया, दोनों कार्य पास्ट में समाप्त हुए। तो आई एट मैंगो। ठीक है, मैं कल उससे मिला, ये मिला था, मैं कल उससे मिला था, आई मेट हिम यस्टरडे, यानी कार्य कल ही समाप्त हो गया, पास्ट में समाप्त हो चुका है। और लास्ट जो है मैंने अध्यापक को पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर टू द टीचर, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं। शी वेंट टू दिल्ली, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, शी वेंट टू दिल्ली। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो गो की सेकंड फॉर्म वेंट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू दिल्ली। आई लर्नड इंग्लिश, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड। ही कुक्ड फूड, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड। एंड दे प्लेड क्रिकेट, और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, एज वी नो in present simple tense we use don't or doesn't in negative sentences according to the subject, but in past simple we use didn't with every subject and will use first form of the verb with did, यानी नेगेटिव में didn't का प्रयोग होता है, didn't का, और ये रूल है कि did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये ध्यान रखना है कि भले ही पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता हो, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल होगा। यानी नेगेटिव में डिडंट और इंट्रोगेटिव में डिड का, जो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसका एग्जांपल देखते हैं। ही डिडेंट एक्सेप्ट माई ऑफ़र। अब एक्सेप्ट की फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट होती है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास डिड आया हुआ है। तो ही डिडेंट एक्सेप्ट माई ऑफ़र। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे डिडेंट गो टू स्कूल, ये पास्ट, यानी डिड जहाँ पर होगा दैट मीन डिड शो करता है पास्ट को। दे डिडेंट गो टू स्कूल, गो की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और यहाँ पर ये डिड की वजह से गो हुआ है। ठीक है, तो दे डिडेंट गो टू स्कूल। तीसरा है मनीष डिडंट कॉल यू। अगर ऐसा नॉर्मल होता है तो होता मनीष कॉल्ड यू, मनीष ने तुम्हें कॉल किया, लेकिन यहाँ पर है मनीष डिडंट कॉल यू, मनीष ने तुम्हें कॉल नहीं किया। तो डिड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद है शी डिडंट टीच अस, उसने हमें नहीं पढ़ाया।
ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात मैंने अभी आपको बताया था कि डिड का भी इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, यानी जिनमें डिड आएगा सबसे पहले, यानी जो स्टार्ट होते हैं क्या से, ठीक है। और जो WH होते हैं वहाँ पर WH फैमिली का आएगा, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, कुछ भी आ सकता है। उनके बाद WH में डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जो यस नो टाइप के हैं जहाँ पर क्या से स्टार्ट होगा वहाँ पर देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जो यस नो टाइप के हैं कि डिड यू कॉल मी। अब डिड आया है, दैट मीन हिंदी में रहा होगा क्या तुमने मुझे कॉल किया था, तो ये डिड है। डिड शी टीच यू, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है। डिड रोहित स्कोर सेंचुरी, क्या रोहित ने सेंचुरी लगाई। डिड दे बीट यू, क्या उसने तुम्हें पीटा। तो देखिए सभी में क्या स्टार्टिंग में था, इसलिए उसकी जगह हमने डिड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कोई WH फैमिली का नहीं था। और अब देखिए ये WH फैमिली के कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हेन डिड यू कॉल मी, व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल कब किया, ठीक है। तो वो कब जो है सबसे पहले उठ के आ गया, उसके बाद डिड आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर देखिए कि जो ये डिड के साथ कॉल है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद वाई डिड यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई क्यों गए, ठीक है। वेयर डिड ही गेट दिस बुक, वेयर डिड ही गेट दिस बुक, उसे ये बुक कहाँ से मिली, ठीक है। हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। तो सभी में WH फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर हैं और उनके बाद डिड का इस्तेमाल है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।